पुस्तकालय में से लिया। मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना दलित है ना आदिवासी ना ओबीसी, कोई नहीं। पूरे देश में आरक्षण और जातिगत जनगणना का मुद्दा छाया रहा। खासकर राहुल गांधी इसको लेकर लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। संविधान को खत्म किए जाने का राहुल गांधी बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में इन सभी मुद्दों पर राहुल गांधी का जोर रहा। शनिवार को प्रयागराज में संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी शामिल हुए, जहां उन्होंने ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जमकर उठाया। वहीं जब राहुल गांधी के इस बयान पर अब राजनीति हो रही है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कांग्रेस और सपा पर जोरदार हमला किया है। प्रयागराज में आयोजित संविधान सम्मान सम्मेलन को लेकर दोनों पार्टियों पर रविवार को उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि लोग इनके चाल और चरित्र को लेकर सजग रहें। बसपा अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दलों के साथ अब किसी भी चुनाव में कोई गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने जातिगत जनगणना पर भी सवाल उठाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि कल प्रयागराज में संविधान सम्मान समारोह करने वाली कांग्रेस पार्टी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी कभी माफ नहीं करेंगे, जिसने संविधान के मुख्य निर्माता बाबा साहब को उनके जीते जी व देहांत के बाद भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया। इसके अलावा केंद्र में बीजेपी की सत्ता आने से पहले कांग्रेस ने अपनी सरकार में राष्ट्रीय जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई थी, जो अब इसकी बात कर रहे हैं, जवाब दें। जबकि बीएसपी इसके हमेशा ही पक्षधर रही है, क्योंकि इसका होना कमजोर वर्गों के हित में बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, संविधान के तहत SC ST को मिले आरक्षण में अब तक वर्गीकरण व क्रीमी लेयर के जरिए इसे निष्प्रभावी बनाने व खत्म करने की चाल रही है। साजिश के विरोध में कांग्रेस, सपा व बीजेपी आदि का भी चुप्पी साधे रखना, क्या यही इनका दलित प्रेम है? सचेत रहें। सपा व कांग्रेस आदि जैसे इन आरक्षण विरोधी पार्टियों के साथ अब किसी भी चुनाव में इनसे कोई गठबंधन आदि करना क्या SC ST व OBC वर्गों के हित में उचित होगा या कतई नहीं होगा? ऐसे में अब इनको खुद अपने दम पर खड़े होना है, यही सलाह है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जब वो सत्ता में आएंगे तभी वो ऐसा कर पाएंगे। इस दौरान जीतन राम मांझी ने कहा कि वह सिर्फ स्वप्न देख रहे हैं। पहले आवे सत्ता में तभी ना, वो स्वप्न देख रहे हैं, दीवार स्वप्न देख रहे हैं। अगर कुछ करना होगा तो नरेंद्र मोदी ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। जब आवश्यकता पड़ेगी तो इस प्रकार का काम हो जाएगा। दरअसल शनिवार को प्रयागराज में संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी शामिल हुए। उन्होंने ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जमकर उठाया। कहा कि आधी आबादी आपकी है, लेकिन आपको आपका हक नहीं मिल रहा है। और अब राहुल गांधी के इसी बयान के बाद एनडीए की सहयोगी पार्टियों के साथ साथ बसपा भी राहुल गांधी के बयान पर पलटवार कर रही है, क्योंकि मायावती भी अच्छी तरह जानती हैं कि राहुल गांधी की नज़र उनके पारंपरिक वोट बैंक पर है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।